हेलो एवरीवन। अभी आज आज मैं डे 6 का असाइनमेंट कराने वाली हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग जो हमारा असाइनमेंट चल रहा है उसमें, और जो लास्ट असाइनमेंट था उसमें मैंने व्हाट WHAT व्हाट ये सिखाया था। इसके यूजेस सिखाए थे, इसके मीनिंग्स बतलाए थे कि अगर हम इसमें एक और वर्ड जोड़ देते हैं, जैसे व्हाट के साथ हैपन जोड़ दो तो हैपेंड व्हाट हैपेंड में हो जाएगा क्या हुआ। ऐसे ही अगर हम जोड़ देते हैं सो व्हाट, व्हाट से पहले सो जोड़ दिया तो इसका मतलब है तो क्या हुआ। ऐसे तो मैंने व्हाट के जो यूजेस हैं वो मैंने डिटेल एक्सप्लेन किए थे उस दिन, जो थोड़े बहुत बचे होंगे क्योंकि व्हाट के साथ बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने उस दिन शायद 7 8 या 10 कराए होंगे, तो और जो बनेंगे मैं थोड़ा ब्रेक लेके कराऊंगी। एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा बल्क में एक साथ नहीं कराऊंगी। तो आज हम कुछ और अलग लेके आए हैं, मैं कुछ और अलग लेके आई हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये कि हम कोई भाषा बोलते हैं तो सेंटेंसेस बोलते हैं, ज़्यादातर सेंटेंस यानी वाक्य बोलते हैं। तो सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? शब्द, आपके पास शब्द होने चाहिए। जैसे कि मैं शब्द लेती हूँ शिखा, स्कूल, जाना, समय पर, रोज़, ये हमारे पास शब्द हो गए। शिखा, स्कूल, समय पर, जाना, रोज़, ये शब्द अगर हो गए हैं तो अब मुझे इनसे सेंटेंस चाहिए। तो सेंटेंस बनाने के लिए मैं इन शब्दों को एक सही सीक्वेंस में रखूँगी। एक लाइन में सही जगह पे अगर ये शब्द रख देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। शिखा रोज़ समय पर स्कूल जाती है। जाना का बन गया जाती, और है हमने ऐड किया है शब्दों में। है शब्द बहुत छोटा सा एंडिंग पॉइंट है, एक सेंटेंस का एंड पॉइंट है। तो है ऐड किया, जाना का बन गया जाती, और इस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हुआ। शिखा रोज़ स्कूल समय पर जाती है, बन गया। तो भाषा क्या है? भाषा शब्दों का और वाक्यों का एक विन्यास ही तो है, एक समूह है। तो अगर हमें हिंदी तो हमें बोलनी आती है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमें उसका पैटर्न समझना होगा कि अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, बेसिक नीड्स क्या हैं। तो बेसिक नीड्स हैं हमारे पास शब्द होने चाहिए। शब्द, पहले शब्द हों फिर उनको जोड़ने का तरीका हो। दो ही चीज़ें चाहिए, ध्यान से सुनो। शब्द चाहिए, ठीक है। अगर शब्द हम रैंडमली ऐसे बोल देते हैं तो उनका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे मैंने बोला कि शिखा स्कूल समय पर रोज़ जाना, अगर आप यही वर्ड्स अलग अलग बोल देंगे, कोई इसमें लॉजिक बना नहीं। फिर आपने इन्हीं शब्दों को एक लाइन में रखा और उसमें है ऐड किया और जाना का जाती किया। शिखा रोज़ समय पर स्कूल जाती है, बन गया सेंटेंस। अब इसका मतलब बन रहा है, अदरवाइज वर्ड्स का कोई वाक्य के हिसाब से मतलब नहीं बन रहा था। तो आपको शब्द आने चाहिए और शब्दों को सही सीक्वेंस में, सही लाइन में रखना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सीख लिए तो आपको वो भाषा बोलनी आ जाती है, ठीक है। तो क्योंकि हम इंग्लिश पे काम कर रहे हैं तो हम दो तरह से काम करेंगे। इंग्लिश के शब्द सीखेंगे, शब्द वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, वर्ड्स सीखेंगे, और फिर उन वर्ड्स को कैसे सही जगह लाइन में रखना है जिससे कि उनका एक वाक्य बन जाए, एक सेंटेंस बन जाए, और हमारी जो भाषा है वो मीनिंगफुल हो जाए। ओके, सो दो चीज़ें सीखनी है, वर्ड्स यानी शब्द, और उनको लाइन में रखना, उनके वाक्य बनाना। तो मैं इन दोनों चीज़ों पे पैरेलल काम कर रही हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ शब्द शब्द सिखाती जाऊँगी, डेली ही मैं आपको 10 या 20 वर्ड मीनिंग्स याद करने को दे दूँ कि आप शब्द याद करके लाओ इंग्लिश में, उनके प्रोनाउंसिएशन और फिर उनकी मीनिंग, तो आप इतना नहीं। मुझे पता है ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है वैसे ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है। आप कंटिन्यूसली एक चीज़
पढ़ लोगे, लर्न नहीं कर पाओगे, ब्रेन में रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा। तो हम दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलते हैं। शब्द भी याद कराएंगे, जैसे मैंने आपको आई एम के सेंटेंसेस छोटे छोटे बताए थे, फिर उसके बाद व्हाट वाले सेंटेंस, व्हाट वाले शब्द ही हैं, वो शब्दों का ही युग्म है जो व्हाट के बताए थे, WHAT वाले। तो सेंटेंस, शब्द, सेंटेंस और शब्द, ये चीज़ अभी चला रहे हैं। लेकिन जो सेंटेंस मैंने आपको बताया सेल्फ इंट्रोडक्शन में, आई एम कमलेश कुमारी और माय नेम इज़ कमलेश कुमारी, माय फादर्स नेम इज़ दिस, ये बहुत ही रटे रटाए सेंटेंसेस हैं और ये शुरू में बोले जाते हैं। बट आप पूरी भाषा कैसे बोलें, इसके लिए सेंटेंस या वाक्य कैसे बनाएं, इसके लिए जो सबसे प्रॉपर तरीका है वो है कि आपको टेंस आने चाहिए। टेंस, जो बच्चे 6 से ऊपर हैं उनको टेंस पता होंगे, उनको क्लासेस में बताए जाते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ओके, तो इसमें भी 4 पार्ट्स हो जाते हैं आगे चल के। इसके आगे 4 पार्ट्स हो जाते हैं। उन पार्ट्स में आपको सही तरीके से जो आपके शब्द हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, वो फिट करने हैं और आपका वाक्य बन जाएगा। और हम वाक्य तो बोलते हैं, है ना। तो हमें फिर से मैं रिमाइंड करा रही हूँ कि हमें वर्ड्स याद करने और हमें सेंटेंसेस बनाना सीखना है। तो सेंटेंसेस बनाने सीखने के लिए मैं आपको टेंस सिखाऊंगी, टेंस, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हम डेली यूज़ में बोलते हैं, कम हेयर, गो देयर, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये चीज़ें साथ साथ करते रहो। इनके लिए टेंस की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों के लिए टेंस की ज़रूरत नहीं है। 2-3 वर्ड्स ऐसे बोल दिए और कुछ बन गया। मैं कहूँ ओके ओम कम हेयर, ओम यहाँ आओ, ओम कम हेयर, गिव मी वाटर, मुझे पानी दे दो, इसमें टेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे रेगुलर यूज वाले सेंटेंसेस हैं, इनको मैं आपको अलग से पढ़ाती रहूँगी। और जो वर्ड्स हैं, मैं आपको असाइनमेंट में, होमवर्क में वर्ड्स याद करने को दूंगी। आप वर्ड्स याद करके लाएंगे, आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, तब आप एक अच्छी भाषा बोलते हैं। तो मैं एक एक दिन छोड़ के आपको असाइनमेंट में, होमवर्क में वर्ड्स भी दूंगी, ठीक है। फिर आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक टाइम पे जब मुझे लगेगा कि आपको इंग्लिश की बेसिक हल्की फुल्की नॉलेज हो गई है, तो उसके बाद फिर मैं आपको एक्चुअली टेंस सिखाऊंगी। टेंस जब आपको अच्छे से आ जाएंगे, अच्छे से, फिर आपकी इंग्लिश कोई गलत नहीं कर सकता, ग्रामर वाइज कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है कि हम टेंस बनाना सीख लें। लेकिन उसके पहले की जो तैयारी है वो मैं अभी करा रही हूँ आपको, ठीक है। तो टेंस बनाने में जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उनके भी 4 पार्ट्स हो जाते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 पार्ट्स हो जाते हैं। तो 4 पार्ट्स और 3 टेंस, 3 प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके 4 पार्ट्स, ठीक है। 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के मान लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनमें जब हम कोई शब्द बोलते हैं, खास तौर से वर्ब का, कि जैसे मैंने बोला, मैंने वीडियो बनाया, तो इसको हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाया, वीडियो बना चुकी हूँ, वीडियो बनाऊंगी, बना रही हूँ, इतनी तरीके से वीडियो बनाने को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए वीडियो बनाना एक क्रिया है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, क्रिया जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो क्रिया का जो यूज़ है वो 4-5 तरीके से होता है। 3 तो उसकी फॉर्म्स हो जाती हैं, वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाई और वीडियो बना चुकी, वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाई, वीडियो बना चुकी, 3 तो ये हो गए। और फिर उसके अलावा यूज़ होता है वीडियो बना रही हूँ, उसमें रही हूँ और जुड़ता है, तो उसमें ING जुड़ेगा। फिर बनाऊंगी तो विल या शैल जुड़ेगा। तो जो वीडियो बनाती हूँ, बनाई और वीडियो बनाऊंगी, आई मेक वीडियोज़, आई मेड वीडियोज़, आई विल मेक वीडियोज़। तो इस तरह से क्रिया के 3-4 फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में हम क्रिया के 3 फॉर्म्स लर्न करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इन्हीं फॉर्म्स पे ये वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो आएगा, उसमें या फिर इसी के कंटिन्यूस में अगर मुझे एडिट करने का टाइम मिला तो इसी में ही ऐड कर दूँगी दूसरा वीडियो। और अगर टाइम नहीं मिला, क्योंकि ऑफिस टाइम होने वाला है, अगर नहीं मिला तो एडिट नहीं करूँगी, इस वीडियो के बाद अगला वीडियो
उसी पे आ जाएगा क्रिया यानी कि वर्ब्स और उनकी 3 फॉर्म्स। छोटे बच्चों के लिए, क्लास 5 तक के बच्चों के लिए मैंने सिर्फ क्रियाएं लिखी हुई हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है और उनकी हिंदी लिखी हुई है, मीनिंग। तो वो सिर्फ यही याद करेंगे। पर 6 से ऊपर जो बच्चे हैं वो फर्स्ट फॉर्म क्रिया की, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों लर्न करेंगे, लिखेंगे भी और लर्न करेंगे। ये असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं एक और वीडियो बना रही हूँ, अगर ऐड होंगे तो ऐड कर दूँगी, सिंगल वीडियो आएगा। अगर ऐड करने का टाइम नहीं मिला तो 2 वीडियोज़ हो जाएंगे आज के, ओके, ठीक है। थैंक यू। हेलो। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें शब्द और सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए, तो उसी कंटिन्यूएशन में ये मैंने वर्ब्स उठाई हैं, क्रिया जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो जो हम डेली लाइफ में करते हैं, सारे के सारी एक्टिविटीज़, खाना पीना, सोना, भागना, हंसना, गाना गाना, एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें हमें इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में आनी चाहिए। तो उन्हीं के मैंने कुछ 6 आज लिए हैं सिर्फ वर्ड्स। क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, अगर आप बुक उठा के देखेंगे बहुत सारी क्रिया होती हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी ही पिक करूँगी आपके लिए, आसान रहे, आपको एक दिन में ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो ये 1 to 5 के लिए है, ये 6 क्लास से आगे के लिए अगला पेज है। तो क्लास 1 to 5 के लिए बच्चों के लिए थोड़ा इजी रखा है। तो फर्स्ट है गो, ये ज़्यादातर को पता है, गो मीन्स जाना। सेकेंड इज़ कम, कम मीन्स आना। क्लास में क्लास टीचर बोलता है कम इन, बोलता है कि नहीं, तो उसका मतलब है इन मीन्स अंदर, कम मीन्स आना, कम इन, अंदर आओ। फिर ईट, ईट मीन्स खाना, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता ही है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी, ड्रिंक मीन्स पीना, स्लीप मीन्स सोना, रन मीन्स भागना या दौड़ लगाना। तो जो राइट साइड हिंदी लिखी हुई है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पता ही है, आपको डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें पता हैं कि आना जाना, खाना पीना, सोना, भागना, ये हमारी रूटीन लाइफ है। तो बस उनकी इंग्लिश ही लर्न करनी है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। हाँ, उसी में हैं 6, उसमें थे 6 वर्ब्स उसमें थी और 2 ये हैं, सिंग एंड प्ले। सिंग मीन्स गाना, प्ले मीन्स खेलना। तो मैं इसको थोड़ा कम ही टाइम दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ें हैं। बट जो बच्चे हैं क्लास 5 तक के, वो इनको कॉपी पे लिख लें। वीडियो एक बार में अगर आप नहीं लिख पाते हो तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो और उससे लिख लो देख के, और इसको लर्न कर लो। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 3 तरह के टेंस होते हैं, और जो क्रिया है वो 3 तरीके से नहीं बल्कि 5 तरीके से यूज़ होती है। तो 3 फॉर्म्स, 5 तरीके से यूज़ होती है। उसमें एक है रहा है, रही हूँ, तो उसमें वर्ब की कोई स्पेलिंग नहीं बदलती, केवल ING लग जाता है। और जाएगा, खाएगा, जो फ्यूचर है उसमें भी वर्ब में कोई चेंज नहीं आता। चेंज आता है ये, जैसे मैं जाना का बोलूँ, गो मीन्स जाना, तो मैं गया या गई। मैं कल फरुखाबाद गई, तो आई वेंट टू फरुखाबाद यस्टरडे। तो गो मीन्स जाना, मैं नॉर्मली बोलूँ मैं फरुखाबाद हर सप्ताह जाती हूँ, तो मैं ऐसे बोलूँगी आई गो टू फरुखाबाद एवरी वीक। आई गो, जाती हूँ, आई गो, गो मीन्स जाना। और जब ये सेंटेंस में आ गया तो ये बन गया जाती हूँ, आई गो टू फरुखाबाद एवरी वीक। अब यही मैं कहूँ कि मैं कल फरुखाबाद गई थी, तो आई विल से लाइक आई वेंट टू फरुखाबाद यस्टरडे। तो गई यानी ये पास्ट हो गया, और पास्ट में भी इंडेफिनिट हो गया। सो ये होगा वेंट, सेकेंड फॉर्म। तो अभी मैं आपको कहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, कहाँ पे सेकेंड फॉर्म वेंट यूज़ होगी, कहाँ पे गॉन, GONE गॉन यूज़ होगा थर्ड फॉर्म, उसमें बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी। अभी मैं इसलिए लेके आई हूँ कि इनको पहले आप लर्न कर लो,
क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है, आप पहले से इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो इनको लर्न कर लो। इनका एग्जैक्ट यूज़ कहाँ पे होना है, कहाँ पे इनका सही इस्तेमाल होना है, वो तब बताऊँगी जबकि मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगी। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जब ये टेंसेस पढ़ाऊँगी और इनके पार्ट्स पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि जो वर्ड्स हैं, ये जो 3 फॉर्म्स हैं, इनका क्या सही यूज़ है। तब तक के लिए ये आप लर्न ही कर लो, इनको कॉपी पे लिख लो और इनको लर्न कर लो। सो गो मीन्स जाना या जाती हूँ, वेंट मीन्स गया या गई, गॉन मीन्स जा चुका है। कोई आपसे पूछे कि आपका भाई कहाँ है, तो आप ऐसे कहेंगे अभी अभी स्कूल जा चुका है या अभी अभी स्कूल गया है, तो गॉन, ही हैज जस्ट गॉन टू स्कूल। ऐसे ही कम, कम मीन्स आना, उसकी सेकंड फॉर्म केम, केम मीन्स आया। और देखो इंग्लिश में ऐसी बहुत जगह होता है कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, कभी कभी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। जैसे कट, कट है, कट मीन्स काटना, तो कट, कट और कट तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। वैसे कम में देखो, कम में फर्स्ट जो फॉर्म है और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, आपके लिए और आसान है याद करना, बस मीनिंग बदल जाएगा टेंस के हिसाब से। पहले में है आना और थर्ड फॉर्म कम में हो जाएगा आ चुका। तो आप ये लर्न कर लो। ईट, ईट मीन्स खाया, खाना, सॉरी, ईट मीन्स, ईट जो क्रिया है वो है खाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म मैंने खाना खाया, तो इसके लिए होगा आई एट द फूड, ATE, एट, एट मीन्स खाया। ऐसे ही ईटन, खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन माई मील, तो जो खा चुकी हूँ, खा चुका है, उसमें थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में चुका है, चुकी है, ये वाली सिचुएशन होती है। और सेकंड फॉर्म में जो पास्ट में हो गया, जो गुजर गया, वो होता है सेकंड फॉर्म में। और फर्स्ट फॉर्म में जनरली हम जो करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, उन सब की डिटेल होती है। तो नेक्स्ट इज ड्रिंक। ये वही वाली वर्ब्स हैं जो मैंने अभी छोटे बच्चों के लिए दी, बस उनकी जो क्लास 6 to 12 के लिए उन्हीं वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी मैंने लिख दी है। ड्रिंक मीन्स पीना या पीता है, पीती है, पीती हूँ। ड्रैंक मीन्स पिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, आई ड्रैंक द कोल्ड ड्रिंक। ऐसे ही मैं पानी पी चुकी हूँ, आई हैव ड्रंक द वाटर, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, DRUNK, ड्रंक, ड्रंक है थर्ड फॉर्म, पी चुकी हूँ। सो नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप मीन्स सोना, आई स्लीप एट 9 PM एवरी डे, मैं हर दिन शाम को 9 बजे सो जाती हूँ, तो दैट इज़ आई स्लीप 9 PM एवरी डे। अब उसी में सेकंड है स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट मीन्स सोया या सोई। तो कोई कहे कल रात में बहुत लेट सोई क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो हम ऐसे बोलेंगे आई स्लेप्ट वेरी लेट एस्टरडे नाइट बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। आई स्लेप्ट वेरी लेट, मैं बहुत लेट सोई, स्लेप्ट सेकेंड फॉर्म। और मैं सो चुकी हूँ, मैं काफ़ी सो चुकी हूँ, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ और अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं अब पूरी नींद ले चुकी हूँ, सो चुकी हूँ। सो मैं काफ़ी सो चुकी हूँ कि इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव स्लेप्ट इनफ टू फील फ्रेश, मैं इतना आराम से सो चुकी हूँ कि मुझे फ्रेश फील हो रहा है। आई हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, सो चुकी हूँ। तो ये अभी आपको लर्न करने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिस दिन टेंस आएंगे, टेंस बनवाऊँगे, उस दिन मैं आपको तीनों फॉर्म्स के कहाँ पे यूज़ होने हैं, कैसे यूज़ होने हैं, बहुत डिटेल में समझाऊँगी। अभी थोड़ा क्योंकि शुरुआत है, आपको सिर्फ लर्न करना है, इसलिए हल्का हल्का इनका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। रन मीन्स भागना, रैन मीन्स भागा, रन मीन्स भाग चुका। यहाँ पे भी देखो रन की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, तो इसमें फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें यूज़ करते हो कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ या तेज़ भागता हूँ, और या फिर कल जब मैं घर आ रहा था बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी, मैं बहुत तेज़ भागा, तो उसमें आई रैन
वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ भागा, सेकंड फॉर्म। फिर जैसे कोई कहे कि मैं आर्मी की दौड़ में 4-5 बार दौड़ चुका हूँ, तो उसमें होगा रन, थर्ड फॉर्म, दौड़ चुका हूँ, भाग चुका हूँ। आई हैव रन 3-4 टाइम्स इन द आर्मी रिक्रूटमेंट रनिंग, ऐसे। नेक्स्ट, सिंग, सेंग, संग। सिंग मीन्स गाना, सेंग मीन्स गाया, संग मीन्स गा चुका। सिंग, मान लो कि कोई बच्चा है, कोमल है, कोमल बहुत अच्छा गाना गाती है, तो इट विल बी सिंग। कोमल सिंग्स, एस लग जाएगा। और एस क्यों लग जाएगा वो मैं आपको जब टेंस बनाऊंगी बताऊंगी तब समझाऊंगी। तो कोमल हटा देती हूँ। ऐसा लेते हैं कोई सेंटेंस जिसमें सिंग यूज़ हो, एस ना लगे। तो चिल्ड्रन मान लो, मेरे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द चिल्ड्रन ऑफ माई स्कूल सिंग वेरी गुड सॉन्ग। सिंग मीन्स गाते हैं। अब मैं कहूँ कि कोमल ने बहुत अच्छा गाना गाया, पास्ट में, कोमल सैंग, सैंग वेरी गुड सॉन्ग। अब वो कोमल गाना गा चुकी है, अब शिखा गाना गाएगी, तो कोमल गाना गा चुकी है, गाना गा चुकी है, इसको बोलेंगे कोमल हैज़ संग, SUNG, संग द सॉन्ग। ऐसे प्ले में बच्चे गेम बहुत खेलते हैं बच्चे गेम, तो इसको बोलेंगे द चिल्ड्रन प्ले अ लॉट, द चिल्ड्रन प्ले अ लॉट। अब बोलें कल आयुष बहुत अच्छा खेला, द आयुष प्लेड वेरी वेल यस्टरडे, पास्ट में, द आयुष प्लेड वेरी वेल। हाँ, एक और चीज़, कल इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, इंडिया प्लेड वेरी वेल यस्टरडे। लास्ट इज खेल चुका है, तो कोई प्लेयर खेल चुका है, धोनी हैज़ प्लेड, मान लो धोनी खेल चुका है और अब रोहित शर्मा आएगा, धोनी हैज़ प्लेड, थर्ड फॉर्म, खेल चुका है, नाउ रोहित शर्मा विल कम। तो ये थर्ड फॉर्म्स हैं, किस तरह से यूज़ होंगी वो मैं आपको बताऊंगी आगे जब टेंस पढ़ाऊंगी। बट अभी आप इनके तीनों जो फॉर्म्स हैं, इनकी इंग्लिश, इनका प्रोनाउंसिएशन और इनके मीनिंग लिख के और लर्न कर लीजिए और स्कूल में सुनाइए आके। ओके, थैंक यू।